हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीसाइक्लर व्यू यूजिंग द मॉडल ऑफ MVVM। ठीक है, इससे पहले भी हमने रीसाइक्लर व्यू पे कई सारे वीडियोस बनाए थे, बट ये जो टॉपिक है वो MVVM को फॉलो करेगा। और MVVM में जो एक बेसिक वीडियोस था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो MVVM का, आई थिंक वो वीडियो भी बन चुका है। आज जो टॉपिक MVVM का होगा वो बेसिकली रीसाइक्लर व्यू, डेटाबेस से डेटा फेचिंग यूजिंग रेट्रोफिट, इन सारी चीज़ों को कवर करके हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि पहले आर्किटेक्चर देखते हैं, MVVM का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, उसके बाद हम कोड को समझेंगे। तो पहले इस पूरे को मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप पहले आउटपुट हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए रिसाइक्लर भी ऑलरेडी डेटाबेस से डेटा आ रहा है ना। ये सारा जो आपको रिसाइक्लर भी में कंटेंट दिख रहा है ये डेटाबेस से आ रहा है, और इसका किस तरह से डेटाबेस से आ रहा है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सबसे पहले मेरी बात कि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट को मैं यहाँ पे एक्सेस किया हूँ, ये हमारा PHP माई एडमिन है, और आप चाहें तो देख सकते। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये मैं पूरा कोड अभी आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से सारी चीज़ें काम हो रही है, बट यहाँ पे हम देखेंगे API फोल्डर को इसने एक्सेस कर रखा है। सो नाउ लेट अस कम टू API फोल्डर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। जेसन यूज़र फेच, ये वाला जो फाइल है, ये फाइल को हम रेट्रोफिट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और ये जो हमारा फाइल है ये PHP पे लिखा हुआ फाइल है, जो डेटा को किस डेटाबेस से डेटा फेच हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये इमेजेस फोल्डर है जिसके अंदर कुछ इमेजेस रखे गए हैं, और उसके बाद ये जो है वो डेटा PHP माई एडमिन से फेच कर रहे हैं हमारा। ये जेसन यूज़र फेच का आउटपुट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जेसन फॉर्मेट में है। अब ये किस डेटाबेस से डेटा आ रहा है वो भी पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए, आ रहा है Android_DB से। तो ये हमारा API का फाइल है, आप देख सकते हैं। इसी फाइल को हम हिट करेंगे रेट्रोफिट के थ्रू, ये हमारे लोकल होस्ट पे रखा हुआ है। तो ये तो PHP का कनेक्शन का कोड है, ये बात। उसके बाद हमने यहाँ पे ये फेच किया, सेलेक्ट नेम इमेज फ्रॉम TBL स्टाफ, उसके बाद ये क्यूरी किया, फिर उसका जेसन कोड जनरेट किया। सिंपल सी बात है। डेटाबेस Android_DB है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं हमारा Android_DB, और टेबल कौन सा है, TBL स्टाफ। सो दिस इज TBL स्टाफ। तो ये कंटेंट है जो आप इस ऐप में देख पा रहे हैं, है ना, इस ऐप में देख पा रहे हैं। अब ये पूरा कंटेंट रीसाइक्लर व्यू में किस तरह से आ रहा है यूजिंग MVVM मॉडल, ये हम पूरा समझेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ 2-3 बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैं अपने डिवाइस में, या आउटपुट को जो है वो अपने डिवाइस में डायरेक्टली हिट कर रहा हूँ, ये आपका एमुलेटर पे नहीं चल रहा है। तो उस डिवाइस को डिवाइस में आप किस तरह से लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और आई थिंक आपको पता भी होगा, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, फैमिलियर हो, या स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, और नहीं पता तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अदरवाइज मैं लिंक आपको दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगा, या फिर कहीं से भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप कहीं से भी देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हम डिवाइस से लोकल होस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि और उसके लिए कुछ सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, अलाउ करना पड़ता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रॉयड के बाहर का सारा कॉन्फ़िगरेशन, हमारा MySQL PHP माई एडमिन का जहाँ पे सारा डेटा है। उसके बाद हमारा लोकल होस्ट पे रखा हुआ एक फोल्डर जिसके अंदर फाइल है जेसन यूज़र PHP, ये डेटा को उस डेटाबेस से फेच कर रहा है, उसके बाद उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसका आउटपुट आप देख पा रहे हो, ये URL है। ठीक है, तो इसी URL का इस्तेमाल हम अपने एंड्रॉयड में करेंगे रेट्रोफिट के थ्रू। तो अभी हम जो देखने वाले हैं MVVM मॉडल, तो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बातें पहले से हमें पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात कि रीसाइक्लर व्यू आपका पूरा जो वर्किंग मॉडल है आपको पता होना चाहिए। मैं इसमें डिस्कस करूँगा, बहुत इन डेप्थ में जाके डिस्कस नहीं करूँगा। आप किसी भी वीडियो से रीसाइक्लर व्यू अच्छे से समझिए, अदरवाइज मेरे वीडियो से या किसी भी वीडियो से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा फोकस इसमें आर्किटेक्चर, इस MVVM आर्किटेक्चर के ऊपर रहेगा।
क्योंकि उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें अभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, इसलिए मैंने कोड कर रखा है। सिर्फ आपको मैं आर्किटेक्चर समझाऊंगा, कोड समझाऊंगा। अब मैं कोड अवेल भी करवा दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट। तो रिसाइकलर व्यू इस पूरे एंटायर कंटेंट का एक हिस्सा है, इसलिए हम रिसाइकलर व्यू के अंदर में डीप में नहीं जाने वाले। ये पोर्शन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ग्लाइड डिपेंडेंसी का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है ये आपको पता होना चाहिए। एपीआई और रेट्रोफिट मैं से ही करता हूँ सिंपली, मतलब रेट्रोफिट का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। उससे किस तरह से एपीआई के हेल्प से हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं ये आपको आनी चाहिए। ये तीनों बातें आपको आनी चाहिए। नहीं आता है तो आप कोई भी वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए, किसी और का भी वीडियो देखिए, मैं अपने वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप किसी और के वीडियो से भी देख के समझिए। ये बेसिक जो है एलिजिबिलिटी है, इतनी बातें आपको आनी चाहिए, तब हम एमवीवीएम के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और आपको वो समझ में आएगा। अदरवाइज हम इसी चीज़ों में फंसे रह जाएंगे कि ये रेट्रोफिट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चारों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। तो पहले आर्किटेक्चर समझ लीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर समझने के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी कोडिंग समझने की। उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि ये कैसे काम करता है एमवीवीएम। आर्किटेक्चर आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं डिवाइस की। ये हमारा डिवाइस है और ये अगर हम सिर्फ पहले इधर से शुरू करते हैं रेट्रोफिट की। तो ये डेटा कहाँ से ले रहा है? रेट्रोफिट बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रेट्रोफिट इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस से डेटा को लाके दिखाने के। अगर हमें डेटाबेस से उठाना है, अब वो डेटाबेस हमारा ये हम कर देते हैं MySQL, और ये हमारा इसके अंदर एक छोटा सा टेबल होगा जिसके अंदर कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब जब भी हमें डेटाबेस से डेटा उठाना है, आइदर वो डेटाबेस हमारे लोकल होस्ट में हो सकता है या वो डेटाबेस किसी रिमोट होस्ट पे हो सकता है, आप किसी आईपी एड्रेस के थ्रू उठाइए, ठीक है। अब बात आ जाती है कि पहले ये काम हम जो करते थे, बीच में हमारा सिंपली सीधे हमारे पास हमारा रेट्रोफिट होता था। ये रेट्रोफिट क्या करता था? डेटा को यहाँ से लेके आता था और वो डेटा को प्रोवाइड कर देता था किसे? हमारे ऐसे क्लास को। अगर हम यहाँ पे बेसिकली, अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम किसके अंदर डेटा को दिखा रहे हैं। अगर हम रिसाइकलर व्यू में दिखा रहे हैं तो फिर वो डेटा रिसाइकलर व्यू को प्रोवाइड होता था। तो एक हम यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू का पूरा कहानी ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? एडाप्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। माई एडाप्टर, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा डेटा को। तो यहाँ से ये डेटा चले आता था हमारे पास। एक डेटा का रिसोर्स बना लेते हैं। मॉडल क्लास होता था, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइस को इधर करते हैं। उसके बाद हमारे पास एरे लिस्ट होता था मॉडल का। एरे लिस्ट मॉडल बेस्ड, ठीक है। तब वो डेटा जाता था कहाँ पे? रिसाइकलर व्यू में, ठीक है। अब इस रिसाइकलर व्यू में बेसिक तौर पे ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और रो काउंट, ये 3 मेथड्स होते थे। उसके बाद जो है वो होता था, फिर एक होता है इसके अंदर व्यू होल्डर क्लास, और ये जो है इसका काम क्या होता था? मैंने कहा ना कि ये काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर है, आपको समझना पड़ेगा। अब इस बड़े आर्किटेक्चर में भी एमवीवीएम कुछ चीज़ें इंक्रीमेंट कर देता है। सिंगल रो डिज़ाइन, सॉरी एक समय। तो देखिए ये बड़ा है, डरने वाली कोई बात नहीं, बट इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आप भी किसी को बता सकते हो। इट्स माई गारंटी,
यहाँ तक में अभी भी MVVM इंक्लूड नहीं है। MVVM क्या है आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो पहले क्या होता था, एक जनरल तौर पे अगर मैं रेट्रोफिट की बात करूँ तो इतनी चीज़ें लगती थी और ये कैसे काम करता था। तो देखिए सबसे पहला काम जो होता था वो रेट्रोफिट का होता था। ये रेट्रोफिट अब MySQL में भी ना ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं कॉल करता था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी, अगर मैं एक कंटेंट जोड़ने की कोशिश करूँ तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका API, ठीक है। और ये API डेटा को फेच करेगा MySQL से, और ये जो पोर्शन है रेट्रोफिट, इसका काम होता है API को कॉल करना, ठीक है। अब ये रेट्रोफिट को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत कैसे करते हैं, ध्यान से एक एक चीज बात को समझिएगा, तभी चीजें क्लियर होंगी, बेस से क्लियर होंगी। सबसे पहले आपका जो ये टेबल है MySQL, उसके बेसिस पे आप अपना मॉडल क्लास बनाओगे। जैसे इन द सेंस यहाँ आते हैं हमारा, यहाँ हम क्या देखते हैं कि नेम, डिजिग्नेशन और इमेज, 3 फील्ड है। नेम, डिजिग्नेशन और जो आपको फेच करना है, ध्यान से, आपको अगर सारे फेच करने हैं तो सारे देखने होंगे, है ना। अगर आपको सिर्फ नेम इमेज फेच करने तो आपका जो यहाँ पे मॉडल बनेगा उसके अंदर जो क्लास के फील्ड होंगे वही फील्ड होंगे और उसी नाम से होंगे जिस कॉलम को आप यहाँ से फेच करना चाहते हो। बात को समझिएगा। तो वो फेच यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे, तो ये मायने रखता है कि आप यहाँ पे क्या क्वेरी चला रहे हो, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आप आउटपुट में देखो क्या दिख रहा है, तो इमेज दिख रहा है और ये नेम दिख रहा है। अब मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ, क्वेरी दिखाता हूँ। देखिए सेलेक्ट नेम और इमेज, ओनली 2 थिंग्स इज बीइंग फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अब मैं फिर वापस कोड में आ जाता हूँ। अब मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा, हालांकि मैं दोबारा समझूंगे इसके हम लोग। तो आप देखो मॉडल क्लास में नेम और इमेज, ठीक है। अभी आप इस तरह से डायरेक्ट कोड को समझोगे ना तो ये आपके सर के बिल्कुल बाहर जाएगा। जिन्हें पहले से पता उनके लिए तो ठीक है, बट जिन्हें पहले से नहीं पता ना, तो वो मतलब वीडियो को स्टार्ट में ही छोड़ के चले जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। खैर, बट ऐसा नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत मैंने कहाँ से की कि आपको सबसे पहले जो मॉडल क्लास बनाना है, उस मॉडल क्लास में आप अपना MySQL का टेबल देखो कि क्या क्या फील्ड आपको फील्ड जो है वो फेच करना है। तो मान लेते हैं कि हमें फिलहाल नेम और इमेज, ये 2 चीज़ें फील्ड करनी, फेच करनी है। तो इसका जो है आपके पास गेटर और सेटर मेथड भी आपको बनाना है, और ये बहुत इजी होता है बनाना। बस पहले 2 वेरिएबल बना लिया, नेम और इमेज, फिर राइट क्लिक करके जनरेट गेटर और सेटर, उसमें फील्ड सेलेक्ट कर लिए, बन गया। वो बनने के बाद कैसा लगेगा आप ये देखो, यहाँ पे मूवी मॉडल नाम का एक बना रखा हमने, है ना, जिसमें सिंपली नेम और इमेज, ये 2 इसके मेंबर हो गए। फिर ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, गेटर सेक्टर। तो आप विश्वास करो यहाँ से यहाँ तक की चीजें तो आपको लिखनी ही नहीं है, ठीक है, लिखनी ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट पे जाना है और सिंपली यहाँ से कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करना है। पहले आप ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिए तो एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करो, आप दोबारा जाओ, क्लिक ऑन जनरेट, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर, दोनों डेटा मेंबर को सिलेक्ट कर लो, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट हो जाएगा। वापस से जाओ जनरेट और देन गेटर सेटर पे क्लिक करो, दोनों डेटा मेंबर को सिलेक्ट करो, ओके क्लिक करो। देखिए सारी चीज़ें दोबारा बन गई, है ना, बहुत आसान है। तो सबसे पहला शुरुआत हमने इससे किया, मॉडल सेट से हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बना हुआ होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको रेट्रोफिट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रेट्रोफिट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैं रेट्रोफिट का जो मेरा वीडियो है उसका भी लिंक दे दूंगा, आप कहीं और से भी सीख लीजिए। मैं ये नहीं बोलता सब मेरा ही वीडियो देखिए, आपको जहाँ से समझ में आता है समझिए, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इतना हिस्सा ये अलग पार्ट है, ये आपके PHP के हिस्से का पार्ट है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है रेट्रोफिट को तैयार करना, ठीक है, रेट्रोफिट को रेडी करना। रेट्रोफिट क्या होता है भाई, चलिए, रेट्रोफिट में बेसिकली 2 बातें होती है। अब मैं कोड से आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। आप बाएं तरफ देखिए, यहाँ पे हमने हर चीज के लिए एक पैकेज बना दिया है। तो आपको बेसिकली 4 पैकेज यहाँ दिखिएगा, एडेप्टर्स, APIs, मॉडल्स, व्यू मॉडल्स।
एक एक करके समझते हैं, मॉडल्स पे पहले चलते हैं, अभी हमने दिखा दिया। तो इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, आप कोड पे देख लीजिए, इस वाले को ना मॉडल क्लास बोलते हैं, बेसिकली विच कंटेन द फील्ड्स दैट इज गेटिंग फेच्ड टू फ्रॉम अ MySQL। तो ये आप सबसे पहले बना लो, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा। तो ये हमने कोड में एक राइट क्लिक करके, इस पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाया मॉडल्स, उसको आप पैकेज भी बोल सकते हो, मीन्स पैकेज ही बोलो, फोल्डर भी बोल सकते हो जनरल टर्म में। उसके अंदर हमने ये अपना मूव मॉडल बनाया। सो दिस इज मूवी मॉडल। कैसे बनाया आपने देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाइए, APIs मैंने बनाया, आप किसी दूसरे नाम से भी बना सकते हो। मैंने एक और पैकेज बनाया API। इसके अंदर क्या है, अगर आप इसके अंदर देखो ध्यान से तो दो ही चीजें आपको दिख रही हैं, एक इंटरफेस दिख रहा है और एक क्लास दिख रहा है। I फॉर इंटरफेस, C फॉर क्लास। ठीक है, क्लास में चलते हैं। क्या बातें हैं, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके क्लास के अंदर लिखी हुई होती है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है इसका, बस दो ही काम है, ये आप याद रखो, इसका दो ही काम है, ये दो बातें याद रखो, फिर और ज्यादा कुछ नहीं। रेट्रोफिट वन ऑफ द इजीएस्ट वे है API इसको कॉल करने का। सबसे पहले तो आपको बेस URL रखना है। बेस URL इन द सेंस कि एग्जैक्ट उस फाइल का नाम नहीं देना है, पाथ देना है। सपोज अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ देखो ये हो गया फाइल का नाम जेसन यूजर PHP, इसे हटा दो आप, यहाँ से यहाँ तक देखो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक API तक ये हो गया आपका बेस फाइल, जेसन यूजर फेज जो है वो आपकी फाइल हो गई। तो ये आपको देना है, सिर्फ इतना। आगे का चीज कहाँ होगा मैं बताऊंगा। फिर रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बना लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम रेट्रोफिट को ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो सिंपली बने हुए ऑब्जेक्ट से ही हम इसके APIs को कॉल करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ एक गेट रेट्रोफिट का एक मेथड कॉल बनाया जो क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रेट्रोफिट का इसका। तो ऑब्वियसली रिटर्न हम डेटा टाइप लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्लास होता है। तो बस हमने यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक रेट्रोफिट गेट रेट्रोफिट। यहाँ पे चेक किया कि अगर ये ऑब्जेक्ट भाई नल है तो एक नया ऑब्जेक्ट बना लो, अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिटर्न कर दो। इतना ही काम है इसका। अब ये इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर बेस URL, इस बेस URL को यहाँ पास करना है और ऐड कन्वर्ट फैक्ट्री जेसन फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं API सर्विसेज डॉट जावा। सर्विसेज बड़ा स्टैंडर्ड नाम है, सर्विसेज बड़ा, तो ये कुछ बच्चे तो नाम सुन के ही डर जाते हैं, अब ये सर्विसेज क्या है। देखिए चीज़ों को ना हम स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए अच्छा नाम दे देते हैं। बहुत आसान सी, कुछ नहीं, यहाँ पे मेथड का डिक्लेरेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस वही बातें हैं कि हम क्लास बनाने के लिए ना चीज़ों को इतना स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं कि वो बस देख के ही लगता है कि भाई क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंटरफेस है। अब अगर आप जावा जानते हो तो आपको पता है कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशंस। इतनी आसान सी बात है। अब इन्होंने सर्विसेज बना दिया भाई, API के सर्विसेज, ये वो हल्ला फल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई इंटरफेस अगर जो जावा बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें वो इंटरफेस देख के बता देंगे कि भाई इंटरफेस में क्या होता है। आप खोलोगे, हाँ सर इंटरफेस में क्या होता है, मेथड्स के डिक्लेरेशंस होते हैं। तो यहाँ हमने एक मेथड डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई एक मेथड्स हम बनाते हैं, उसका नाम होगा गेट मूवी लिस्ट। जो आपको नाम देना है दे दो, आप जो आपको इच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिटर्न क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो भी ये रिटर्न करता है, कॉल रिटर्न आता है, उस कॉल का टाइप क्या होगा, लिस्ट मूव, एक लिस्ट होगा। लिस्ट का टाइप क्या होगा, मूवी मॉडल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आपका मॉडल का रोल स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा मॉडल है, मूवी मॉडल, उसका इससे क्या लेना देना भाई। देखिए ये गेट मूवी लिस्ट क्या करेगा पता है, ये रिटर्न करेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और हर एक ऑब्जेक्ट, अगर आप ध्यान दो, मैं आपको क्यों बोला कि एक जो कॉलम फील्ड है ना, यहाँ पे उतने ही फील्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक रो रिटर्न आएगा वो इस मॉडल के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। ध्यान दीजिए, इसका एक ऑब्जेक्ट OB1 विल स्टोर द वन सिंगल रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रिकॉर्ड हैं तो 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, OB2, OB3 एंड सो ऑन। अब 10 ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना तो पॉसिबल नहीं, एक मेथड एक से ज्यादा चीज रिटर्न नहीं कर सकता। इसे मैं हटा रहा हूँ। हाँ,
एक मेथड तो एक से ज़्यादा चीज़ रिटर्न नहीं कर सकता। फिर एक लिस्ट बना दो भाई, लिस्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को भर दो, उस लिस्ट को रिटर्न कर दो। लिस्ट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट विच कंटेन द अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये लिस्ट क्या करेगा, इस मूवी मॉडल के ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा, वेयर द ईच ऑब्जेक्ट्स कंटेन अ सिंगल रो। इसलिए यहाँ लिखा गया है ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, एक लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ मूवी मॉडल। मीन्स उस लिस्ट में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे मूवी मॉडल के, हर एक ऑब्जेक्ट एक रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा होगा। और ऑब्वियसली रेट्रोफिट एक कॉल ही रिटर्न करता है, इसका डेटा टाइप कॉल होगा। अब इसके ऊपर एक एनोटेशन आपको इस्तेमाल करना, ऑब्वियसली आप @get इस्तेमाल करने वाले हो, और मेथड का नाम, अब फाइल का नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप रेट्रो इंस्टेंस देख रहे हो तो देखो ये बेस URL यहाँ तक तो रहेगा ही, इसके बाद हम जेसन यूजर फीच, मतलब इस फाइल को हम कॉल करने वाले हैं इस मेथड पे, इस एग्जैक्टली इस फाइल को JSON_user_php। ठीक है, तो ये रेट्रोफिट का यही 2 पार्ट है, बाकी बस अब कॉल करना है, स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया, API सर्विसेज और रेट्रो इंस्टेंसेस। अब कल को आपको और भी मेथड्स बनाने, API को नए फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको बस इस API सर्विसेज में नए नए जो मेथड्स हैं वो ऐड करते चले जाने हैं मेथड डिक्लेरेशन को। उसके जब इसको कॉल करना होगा हम आपको दिखाएंगे अभी कि कैसे कॉल कर लेना है बस। तो आप देखोगे इसलिए ध्यान से कि API फोल्डर के अंदर 2 ही चीज़ें, API सर्विसेज, रेट्रो इंस्टेंस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल सेपरेट हो गया, अपनी एक जगह पे इसका काम हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न करेगा API। अब ये क्या रिटर्न करेगा, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली उस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रिसीव करना होगा, यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या एरे लिस्ट, तो ये जो रिटर्न कर रहा है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, किसके ऑब्जेक्ट्स को, मॉडल को, तो वो हम रिसीव कहाँ कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट में रिटर्न कर देंगे। और इसका भी डेटा टाइप देखिए, टाइप क्या है, मॉडल, ये वाला। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखे, जो रिटर्न होगा इसका टाइप का रिटर्न होगा। तो ये तीनों कनेक्शन आपको समझ में आ गया, इसका कनेक्शन इससे है और रिटर्न कर रहा है उसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा एक्चुअल डेटा सोर्स बनेगा। ये हो गया हमारा एक्चुअल डेटा सोर्स। डेटा हमारे पास आ गया विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, API, MySQL, मॉडल, हमारे पास डेटा तो आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, उस डेटा को हमें भरना है। कहाँ भरना है भाई, रिसाइकलर व्यू में। एक एक चीज समझिएगा, एक एक बात समझिएगा, एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। उस डेटा को हमें क्या करना है, रिसाइकलर व्यू में फीड करना है। ठीक है, अब रिसाइकलर व्यू का जब बात शुरू होता है तब ये 2 चीजें लाइमलाइट में आती हैं। इन 2 कहानी, इन 2 मॉडल का काम, मॉड्यूल का रोल सामने आता है, जिसमें आ जाता है माई एडाप्टर और सिंगल रो डिजाइन। तो अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको ना यहाँ पे एक छोटा सा मान लेते हैं कि एक रिसाइकलर व्यू हम बना लेते हैं। ये एक रिसाइकलर व्यू है, चलिए इसके अंदर का भी एक डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें एक फ़ोटो है, फिर ये कंटेंट है। ठीक है, चलिए ओके। तो अब रिसाइकलर पे आते हैं। तो रिसाइकलर व्यू अगर हमें बनाना है तो क्या क्या चाहिए, अब देखिए इस पे। तो सबसे पहले ना आपको सिंगल रो डिज़ाइन चाहिए। सिंगल रो डिज़ाइन का मतलब एक बॉक्स जो है, सपोज अगर हम इसको बॉक्स की तरह माने तो ये एक बॉक्स यहाँ है, फिर ऐसा सेम बॉक्स यहाँ है, सेम बॉक्स यहाँ, सिर्फ अंदर का कंटेंट बदल जा रहा है। तो एक सेल का डिजाइन कैसा होगा ये आप इसको बता दो इसके हेल्प से, कि एक सेल का डिजाइन जो है वो कैसा होगा वो आप यहाँ बता देना हमें। तो सिंगल रो डिजाइन में एक सेल का पैटर्न भाई ऐसा होगा, एक फोटो होगा यहाँ, एक नाम होगा यहाँ, बस। तो ये हमें बता देना है। तो ये हमें एक सिंगल रो डिजाइन बना के रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे माई एडाप्टर में। माई एडाप्टर में आने के बाद हम क्या देखेंगे, 3-4 मेथड्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। आप अब यहाँ जी, तो अब पहले लाइन से समझते हुए चले चलते हैं सिंगल रो डिजाइन। तो अब कोड में देख लेते हैं सिंगल रो डिजाइन कहाँ पे गया। तो इधर होगा अपना, दिस इज सिंगल रो डिजाइन। बहुत पाती सा डिजाइन मैंने यहाँ बनाया है। बस एक यहाँ पे क्या है, एक फोटो का जगह है, दिस इज डेमो, उसका नाम लिखने का जगह है ना। ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने डेटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग कुछ भी नहीं किया है। इसी वीडियो में, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग करने वाला हूँ।
ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ अगर वो भी मैं डाल देता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा हो जाता, तो पार्ट पार्ट करके समझेंगे। पहले इतना समझ लेते हैं, वीवीएम समझ लेते हैं, फिर इसी पे हम डेटा बाइंडिंग व्यू बाइंडिंग करेंगे। अलग से वीडियो मैंने बना रखे डेटा बाइंडिंग वीडियो बाइंडिंग की, तो जो रेगुलर यूजर है वो जरूर देखे होंगे, आई एम श्योर। अभी मैं यहाँ पे डेटा बाइंडिंग व्यू बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ था भाई मैं, देखो ये सिंगल रो डिज़ाइन तैयार हो गया। मैं सोर्स कोड आपको दे दूंगा, कॉपी पेस्ट करके अपने में चला के देख लेना, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें समझने समझाने वाला, सिंपली एक लीनियर लेआउट है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, उसके अंदर एक इमेज व्यू है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू की आईडी है, टेक्स्ट व्यू की आईडी है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल टू अंडरस्टैंड। ओके, इसका काम हो गया। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्या काम है। नेक्स्ट आपको बनाना है ये माई एडाप्टर, ठीक है। माई एडाप्टर का काम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए ये तीन चीजें मिलकर रिसाइकलर व्यू को तैयार करती है। आपका एक्चुअल डेटा सोर्स जो हमने रेट्रोफिट से उठा के रख लिया अपने पास, आपका सिंगल रो डिजाइन, और ये है भैया कंट्रोलर जिसको समझते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा मूवी लिस्ट एडाप्टर है। आपको अंदर तीन मेथड मिल जाएंगे, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, और एक आइटम काउंट, रिटर्न मतलब नंबर ऑर्डर, और एक व्यू होल्डर। कोड यहाँ दिया और पहले यहाँ समझते हैं फिर कोड समझेंगे। देखो मैंने यहाँ डिजाइन में भी ऑलरेडी बना दिया व्यू होल्डर क्लास। तो सबसे पहले कैसे काम शुरू होगा, ये क्या करेगा, ये व्यू होल्डर क्या करेगा, इस सिंगल रो डिजाइन के अंदर भाई आपने जो कुछ भी व्यू बनाए हैं उनका तो रेफरेंस ले लेगा अपने पास। तो भैया एक इमेज व्यू इसने रेफरेंस यहाँ बनाया और एक टेक्स्ट व्यू इसका रेफरेंस ले लिया और इसको तैयार कर दिया। अब कोड में आ जाइए, देखिए नीचे ऊपर उतना मत ध्यान दीजिए, पार्ट पार्ट देख के समझिए। माई व्यू होल्डर एक्सटेंस रिसाइकलर व्यू होल्डर ये आपको करना है। टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू। अब अगर सिंगल रो डिजाइन देखो तो एक इमेज व्यू एक टेक्स्ट व्यू है ना, तो बस यहाँ पे देखो एक इमेज व्यू एक टेक्स्ट व्यू। इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, ये जो व्यू आइटम व्यू इसके थ्रू आप पकड़ोगे उसको आपके सिंगल रो डिजाइन को, तो इसके थ्रू जाके फाइंड व्यू आईडी कर लिया हमने, टाइटल व्यू और इमेज व्यू को पकड़ा, यहाँ के टाइटल व्यू और इमेज से रेफरेंसिंग क्रिएट कर लिया। हम इसी के अंदर अपडेट करेंगे, जो भी करेंगे नहीं करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। पहला काम हुआ। अब दूसरा काम ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड। देखिए ये क्या करता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ऑन क्रिएट क्या करता है कि ये क्या करेगा, डायनामिकली व्यू को क्रिएट करेगा। ये तो हमने यहाँ से ले लिया, अब ये डायनामिकली व्यू को क्रिएट करेगा। और ऑन बाइंड क्या करेगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट उठाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डायनामिकली इस तरह से रन टाइम में एक व्यू क्रिएट हुआ, ऑन क्रिएट ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये बनने के बाद ये पहुंचेगा कहाँ, इधर पे ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड क्या करेगा भाई, डेटा तो आपने इसको दे रखा है यहाँ पे, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी, मतलब डुप्लीकेट नहीं, इसका एक कॉपी इसके पास होगा, ताकि कंस्ट्रक्टर में आप जब कॉल करोगे तो ये पूरे को भेज दोगे यहाँ पे। अब ये ऑन बाइंड क्या करेगा, इसमें से एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा और इसके अंदर डेटा फीड कर देगा। ध्यान समझिएगा, ऑन बाइंड क्या करेगा, इसके पास जो डेटा मेंबर में जो एरे लिस्ट है, जो कि यहाँ से गया है, इसमें से डेटा में ऑब्जेक्ट को उठाएगा, उस ऑब्जेक्ट से इस इमेज को और इसको फीड कर देगा। मैंने बताया था ना, एक ऑब्जेक्ट एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट इस एरे लिस्ट से गया, इस एरे लिस्ट में यहाँ के माई एडाप्टर के कंस्ट्रक्टर वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज को। अब यहाँ से डेटा एक इधर और एक इधर अपडेट हो जाएगा। रो काउंट सिर्फ मेंटेन करके रखता है कि कितना नंबर ऑफ रो काउंट है। पूरी बात समझ गए आप, कोड में आ जाइए, बाकी चीज पूरा क्लियर हो जाने का है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ना वही कंस्ट्रक्टर लिस्ट, मूवी लिस्ट टाइप का, मूवी मॉडल का। ये जो है भाई साहब, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या कर रहा है कंस्ट्रक्टर, सिंपली इसको अपडेट करा। मतलब जब भी हम मूवी लिस्ट एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जब कॉल करेंगे तो हम ये वाला एरे लिस्ट भेज देंगे। अब वो एरे लिस्ट यहाँ रिसीव हो जाएगा इसके कंस्ट्रक्टर में। अपडेट ये हम बाद में समझाते हैं कि ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जब ये आपका व्यू मॉडल का पार्ट है, अभी छोड़ दीजिए। ऑन क्रिएट क्या कर रहा है, देखिए व्यू क्रिएट कर रहे है ना। लेआउट इन्फ्लेटेड फ्रॉम पेरेंट, इन्फ्लेट सिंगल रो डिजाइन अटैच टू, इसके जब मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, मैंने बता दिया कि इसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न न्यू माई व्यू होल्डर, व्यू को इसमें पास कर दिया। नेक्स्ट काम है ऑन बाइंड व्यू होल्डर का। देखिए ये क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया, इसको फीड करेंगे हम। तो अभी ये पैरामीटर में ऑलरेडी व्यू होल्डर खुद
खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। आप जैसे ही ये लिखोगे ना एक्सटेंड्स recycler view डॉट एडाप्टर, तो यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्लिक करके इम्प्लीमेंट ऑल मेथड्स, तो ये ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, गेट आइटम काउंट, ये सब अपने आप तैयार हो जाएगा। सिर्फ अंदर का कंटेंट आपको लिखना है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब देखिए इस होल्डर के थ्रू हमने किसको पकड़ा, टाइटल। यहाँ पे जो आप वेरिएबल बनाओगे उसको आपको इनिशियलाइज करना है, तो हमने उसको पकड़ा सेट टेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से, डेटा सोर्स कहाँ से, देखिए ये वाला, इसके थ्रू हमने गेट डाला क्योंकि अरे लिस्ट है, तो ये पोजीशन और गेट नेम, इसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर ग्लाइड, अब मैंने बताया था ना आपको ग्लाइड पता होना चाहिए। ग्लाइड एक डिपेंडेंसी है, लाइब्रेरी है जो कोई डायरेक्ट यूआरएल से इमेज को फीड कर देता है। तो इसके अंदर ये पहले आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, तो मैंने अब इसी डेटा मेंबर का कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर लिया। लोड यूआरएल, देखिए लोड में हमारे पास तो सिर्फ इमेज का नाम है डेटाबेस में, तो नाम तो हमने यहाँ से उठा लिए और यूआरएल स्टैटिकली हमने फिक्स कर दिया हमारे लोकल होस्ट का। अभी अपने लोकल होस्ट को हम इस आईपी से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन दिया गेट इमेज इनटू होल्डर डॉट img, मतलब इस वाले में फीड कर दिया, ठीक है। अब गेट आइटम काउंट क्या करता है, जनरली ये आइटम काउंट को रिटर्न करता है। यहाँ पे आपको अक्सर देखने मिलेगा बस ये वाला, बस सिंपली रिटर्न मूवी लिस्ट और साइज। हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेकिंग किया कि अगर नॉट इक्वल टू नल है तभी साइज रिटर्न करो, अदरवाइज 0 रिटर्न करो, ताकि रन टाइम क्रैश ना हो। एक छोटा सा सेफ्टी चेकिंग किया हमने, हो गया ना, बात ना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट काम, थोड़ा नीचे आते हैं। अब सारा गेम तो शुरू होता है मेन एक्टिविटी से। मेन एक्टिविटी ये रोल प्ले करता है मेन एक्टिविटी का, तो भैया क्योंकि ये तो मेन एक्टिविटी में बना है, तो मेन एक्टिविटी में अब आपका काम क्या रहेगा। मेन एक्टिविटी में काम रहेगा कि आप जो रिसाइक्लर व्यू आपने बनाया उसकी रेफरेंसिंग ले लो। रिसाइक्लर व्यू में अब इतना हो जाने के बाद अब आपको फिर क्या करना है, रेट्रोफिट वाला काम यहाँ करना है। रेट्रोफिट को कॉल करना है, डेटा को रिसीव करके इसमें सेव करना है। उसके बाद माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बना के इस लिस्ट को उसमें भेज देना है, वहां से जो डेटा रिसीव आएगा रिसाइक्लर व्यू में अपडेट कर देना है। ये तो जनरल बात था। यहाँ पे ये कहाँ पे आ गया भाई, मॉडल व्यू मॉडल। देखिए अगर मॉडल की मैं बात करूं तो एक मॉडल तो दिख गया, व्यू की मैं बात करूं तो व्यू भी मेरे पास है ना। फिर ये नया मॉडल कौन आ गया भाई, व्यू मॉडल, ये कहां से आ गया इस स्टोरी में, ये चलिए यही हमें समझ लेना है। देखिए अभी तक जो डेटा हम ले रहे थे वो डायरेक्ट यहाँ पे ही कोड लिख रहे थे रेट्रोफिट का, मतलब ये मेन एक्टिविटी पे ही हम कोड लिख रहे थे, रेट्रोफिट का हम कोड चला रहे थे और रेट्रोफिट से जो डेटा आ रहा था हम एरे लिस्ट में रख रहे थे। अगर मैं सूडो कोड लिखूं तो वो ध्यान दीजिए। स्टेप 1 क्या कर रहे थे हम, रेक व्यू का रेफरेंस क्रिएट कर रहे थे। स्टेप 2 ठीक है, अपने रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट से रेट्रोफिट को कॉल कर रहे थे। रेट्रोफिट के थ्रू कहाँ से कहाँ चला गया, चलो ठीक है। रेट्रोफिट के थ्रू हम कॉल कर रहे थे किसको, एपीआईज को, ठीक है। रिसीव कर रहे थे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसमें, एरे लिस्ट में। इतनी बात समझ रहे, ये जनरल तौर पे। उसके बाद क्या कर रहे थे, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एडाप्टर, जो हमारा खुद का एडाप्टर है। सेंडिंग एरे लिस्ट। स्टेप 4 फिर क्या कर रहे थे, अपडेटिंग रिसाइक्लर व्यू एडाप्टर with our custom adapter object, with custom adapter object। तो ये जो काम है डेटा खींचने का और ला के भरने का, ये काम हम खुद कहाँ कर रहे थे, मेन एक्टिविटी में। तो दो चीजें तो अभी तक हमने कर ली, मॉडल का काम कर लिया, व्यू का मॉडल यहाँ है, ये व्यू भी यहाँ है। ये नया चीज व्यू मॉडल जो आया वो कौन सा हिस्सा संभालेगा, कौन सा काम को संभालेगा, उसका काम इस वाले को संभालना होगा। ये देखिए यहां से यहां तक का जो काम है, ये रोल के लिए, इस इतने टास्क के लिए
इसमें एक नया आदमी आ गया, वो आदमी है आपका कौन? व्यू मॉडल। ये कौन है भाई? व्यू मॉडल है जो इस टास्क को संभालेगा। इतने दूर के काम के हिस्से को कौन संभालेगा? व्यू मॉडल संभालेगा। मीन्स अब आपको डायरेक्टली ये कोड नहीं लिखना है, ये कोड हम व्यू मॉडल के अंदर लिखेंगे। क्या? रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, और रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डेटा को खींचना, खींच के उस पूरे डेटा को रिटर्न करना। कहाँ पे? मेन एक्टिविटी में। तो मतलब अब ये जो रेट्रोफिट डायरेक्ट कॉल हो रहा था यहाँ से एरे लिस्ट को, जो डेटा रिटर्न कर रहा था एरे लिस्ट में, यहाँ पे ये रेट्रोफिट के आगे एक और आदमी जुड़ जाएगा। वो कौन होगा आपका? वही होगा आपका व्यू मॉडल, जो रेट्रोफिट से समझेगा पूरी बात को। अब ये समझेगा रेट्रोफिट से, बाकी रेट्रोफिट डेटा रिटर्न, ये व्यू मॉडल रिटर्न करेगा डेटा को इस एरे लिस्ट तक। बात समझ में आ रही है ना? देख लीजिए, बस एक यहाँ पे आज समझिए, उसके बाद यहाँ पे समझिए। अब आते हैं कोड में। अब चलते हैं हम अपने व्यू मॉडल में। देखिए व्यू मॉडल में आ गए। क्या होता है व्यू मॉडल में? कुछ नहीं, आप नीचे से समझो। मेक एपीआई कॉल बोल के एक फंक्शन बनाया गया है ना, उसके अंदर वही है एपीआई जो हमने अपना ये एपीआई सर्विसेज और एपीआई रेट्रो इंस्टेंस बनाया, तो सिंपली उसका ऑब्जेक्ट बनाया एपीआई सर्विसेज। देखिए इसकी एपीआई सर्विसेज रेट्रो इंस्टेंस गेट रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट क्रिएट एपीआई सर्विसेज डॉट क्लास। उसके बाद अब इस एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट से गेट मूवी लिस्ट मेथड को कॉल किया, वो एक सेट ऑफ लिस्ट रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे भी हमने लिस्ट बनाया मूवी मॉडल का और रिसीव कर लिया। अब करने के बाद दो मेथड को ये इन्वोक करता है, एनक्यू और एनक्यू को इनकोड करता है, जिसके अंदर दो मेथड होता है, रेस्पॉन्स और फेलियर। एनक्यू को मतलब ये क्या करता है? इस मेथड को हिट करता है, मतलब इसके अंदर जो फाइल का नाम हमने दिया ना उसको वो हिट करता है। हिट करने के बाद जो भी डेटा आता है वो उसे ऑन रेस्पॉन्स मेथड में रिसीव कर लेता है, और फेलियर होता है तो यहाँ आता है। और अगर ऑन रेस्पॉन्स में डेटा आ रहा है तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? मूवी मॉडल का काम क्या है? इसने क्या किया पता है? एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, म्यूटेबल लाइव डेटा। ये इसी टाइप का होगा, ध्यान रहे, म्यूटेबल लाइव डेटा। अब इसका भी म्यूटेबल लाइव डेटा हो गया। इसके अंदर एक लिस्ट, मूवी लिस्ट मॉडल का, मतलब ऑब्जेक्ट बना किस टाइप का? लिस्ट मूवी मॉडल का। और ये लिस्ट किस टाइप का हुआ? म्यूटेबल लाइव डेटा का, ताकि जो भी अपडेट यहाँ होगा वो बाय डिफॉल्ट बाय लाइव वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। कहाँ पे? आपके रिसाइकलर व्यू में जब ऐप में चल रहा होगा, तो कोई भी चेंजेस अगर आपके लिस्ट में होता है, डेटाबेस के लिस्ट में, तो वो डायरेक्टली लाइव अपडेट हो जाएगा वहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। अब इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हमने एक मेथड बना लिया, मूवी लिस्ट व्यू मॉडल बोल के, ठीक है। ये कर क्या रहा है? सिंपली देखिए इस ऑब्जेक्ट को अपडेट, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना रहा और कुछ नहीं, है ना। देखिए मूवी लिस्ट इक्वल टू न्यू म्यूटेबल लाइव डेटा, इसका कंस्ट्रक्टर, सिंपली इसका कंस्ट्रक्टर है। ये रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न नीचे हो रहा है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे ये इनिशियलाइज हो रहा है। ये जो मूवी लिस्ट आपको दिख रहा है ना, न्यू मॉडल, ये ब्लैंकली इनिशियलाइज हो गया, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो लिस्ट टाइप का वो एरर खाएगा। तो इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो गया, ये रिटर्न कर रहा है। देखिए क्या रिटर्न कर रहा है? इसको, है ना, म्यूटेबल लाइव डेटा लिस्ट मॉडल। तो इसीलिए मेथड जब अगर इसको रिटर्न कर रहा है तो इसका टाइप ये लिखा गया है। और रिटर्न अंदर का कोड में तो कुछ है ही नहीं, इतना ही सर आपको नाम थोड़ा सा अजीब से लंबा लंबा दिख रहा हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का। ये बस ये रिटर्न कर रहा है इसके ऑब्जेक्ट को, तो इसका डेटा टाइप इसने यहाँ लिखा है। नाम हो गया गेट मूवी लिस्ट ऑब्जर्वर, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। रिटर्न किसको कर रहे हैं? इस मूवी लिस्ट को। इस मूवी लिस्ट को नीचे जो एपीआई कॉल है हम देख रहे हैं, वहां से जो रिस्पॉन्स में जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ अपडेट हो जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा गया है, मूवी लिस्ट डॉट पोस्ट वैल्यू रिस्पॉन्स बॉडी। तो रिस्पॉन्स बॉडी जो आ रहा है, मतलब जो ये जो आ रहा है ना पूरा, यहाँ से मैंने बताया ना, ये रेट्रोफिट क्या करेगा? एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। तो ये व्यू मॉडल क्या कर रहा है? अपने पास एक म्यूटेबल लेफ्ट साइड डेटा है, उसमें रख ले रहा है। अब इस म्यूटेबल से हम इस एरे लिस्ट में लेके आएंगे। मीन्स यहाँ से जो डेटा पहले सीधे यहाँ पे आके रिसीव हो रहा था, अब नहीं, अब व्यू मॉडल अपने म्यूटेबल लिस्ट डेटा में उसको रिसीव कर लेगा और यहाँ से फिर हम इसको अपडेट करेंगे। तो चलिए उसके बाद तो ये पूरा कोड समझ में आ गया, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमने ऊपर म्यूटेबल बना लिया, उसका कंस्ट्रक्टर, और इस म्यूटेबल ये इसको जब रिटर्न कर रहा तो मूवी लिस्ट को रिटर्न कर रहा, तो नीचे जो मेक एपीआई कॉल है ये रेट्रोफिट के जरिए डेटा को रिसीव कर रहा ऑन रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स बॉडी को कहाँ पे? इस म्यूटेबल के
में पोस्ट कर दे जा रहा है। अब इस म्यूटेबल के लिस्ट को जो है ना उसको हम रिसीव करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। अब जैसा कि म्यूटेबल है ये लाइव डेटा, तो फायदा क्या है, फायदा यही है कि जब भी इसके अंदर कोई भी अपडेट होगा ये ऑटोमेटिकली आपके रिसाइकलर व्यू को अपडेट, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट होगा, फिर यहाँ भी अपडेट होगा, यहाँ भी अपडेट होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, यहाँ हमें नोटिफाई सेट चेंज का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैंने कर रखा है। तो ये समझ में आया ना मॉडल, व्यू मॉडल का लॉजिक। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे अब ये काम में व्यू मॉडल कैसे घुस गया। अब आप आ जाइए सीधे अपने मेन एक्टिविटी में, हमारे मेन एक्टिविटी देखती जाइए। मेन एक्टिविटी के अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो बस क्या है, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू है। अच्छा, एक दो स्पेशल चीज़ है जो आपको समझाना होगा। मैप एक्टिविटी में देखिए, यहाँ मैंने रिसाइकलर व्यू ले रखा है और टेक्स्ट व्यू ले रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, रिसाइकलर व्यू रखा है, टेक्स्ट व्यू रखा है, क्योंकि अगर एक भी डेटा नहीं आएगा ना तो मैं रिसाइकलर व्यू को हाइड कर दूंगा, टेक्स्ट व्यू में दिखा दूंगा नो रिकॉर्ड फाउंड। और अगर एक भी डेटा होगा मेरे पास तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को हाइड ही रखूंगा और रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखा दूंगा, इसलिए मैंने दो दे रखा। वो भी लिस्ट में आते हैं। देखिए ध्यान से आप समझिएगा हमारे मेन एक्टिविटी को। सबसे पहले रिसाइकलर व्यू लिया, लिस्ट लिया मूवी मॉडल, देखिए इसका मूवी मॉडल है ना मेन एक्टिविटी। देख इसका एक एरे लिस्ट हमने लिया। फिर जो हमारा जो व्यू मॉडल है उसका भी हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, ठीक है। एडाप्टर उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार किया। टेक्स्ट व्यू नो रिस्पांस फाउंड उसके लिए हमने देखा। रिसाइकलर व्यू का एक रेफरेंस लिया, नो रिस्पांस फाउंड का रेफरेंस लिया। अब रिसाइकलर व्यू का लेआउट मैनेजर सेट किया और उसका ऐड आइटम डेकोरेशन ये हमने, ताकि अगर आप ये देखो तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो इस लाइन के चलते दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी स्पेशल नहीं था, नथिंग स्पेशल। अब यहाँ पे इस दो लाइन से भी पहले मैं नीचे आता हूँ। अब देखिए ये देखो, ये मूवी लिस्ट जो है ना दिख रहा है आपको, लिस्ट व्यू मॉडल का जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, इसको यहाँ से इनिशियलाइज करते हैं। तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे, लिस्ट व्यू मॉडल प्रोवाइडर ऑफ गेट मूवी लिस्ट मी मॉडल डॉट क्लास, और उसके बाद फिर उसके ऑब्जेक्ट से हम गेट मूवी लिस्ट ऑब्जर्वर, कहाँ चला गया देखिए, हमने एक ऑब्जर्वर नाम का मेथड बना रखा है, तो इसको कॉल करेंगे फिर डॉट ऑब्जर्व। अब जैसे ही आप लिखोगे ये सारा चीज यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये ऑटोमेटिक जनरेट होके चला आएगा, ठीक है। जिसमें फिर क्या करना है, ऑन चेंज। और जैसे आप लिस्ट डॉट गेट मूवी लिस्ट ऑब्जर्व डॉट ऑब्जर्व एंटर मारोगे, इतना से इतना चीज ऑटोमेटिक बना के आपको वो दे देगा। अब ऑन चेंज और के अंदर एक मेथड बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा ऑन चेंज। मतलब उसके अंदर यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है, इस मूवी लिस्ट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो ये मेथड जो है वो काम करेगा, ऑन चेंज जो है वो हिट करेगा। अब उसके अंदर हमने क्या रखा है, तो देखिए वो क्या कर रहा है, वहां से जो रिटर्न हो रहा है ना लिस्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है ऑन चेंज के इस लिस्ट में, ठीक है ना। तो इस लिस्ट को हम अपने लिस्ट में रिसीव कर रहे हैं। देखिए डायग्राम में देखिए मैंने क्या बोला, अब ये लिस्ट रिटर्न करके इसको अब फीड करेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आया, इसने अपने म्यूटेबल लिस्ट में अपडेट किया और म्यूटेबल लिस्ट से जो आएगा यहाँ मेन एक्टिविटी वाले लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। वही बात यहाँ हो रही है। तो इस ऑन चेंज में जो रिटर्न आ रहा है उसको हमने यहाँ पे जो मूवी लिस्ट बनाया था ना इसमें हम रिसीव कर ले रहे हैं, ठीक है। रिसीव करने के बाद ये तो हो गया, बट आप देखो इससे पहले ही हमने यहाँ पे एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है, मूवी लिस्ट बनाया, और इस लिस्ट को, ये जो सिंपल लिस्ट जो हमने यहाँ बनाया उसको भेज दिया एडाप्टर क्लास में। उसके बाद ये अपडेट हो रहा है, जब व्यू मॉडल से डेटा आ रहा है तो बाद में अपडेट हो रहा है, तो डेटा तो बाद में घुस रहा है इस मूवी लिस्ट में। तो इसलिए एडाप्टर में हमने एक मेथड चला रखा है अपडेट मूवी लिस्ट, उसके अंदर व्यू मूवी मॉडल को पास किया। अब आ जाते हैं एडाप्टर में। एडाप्टर में देखिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा मेथड हमने बना रखा अपडेट मूवी लिस्ट, और वहाँ पे लिस्ट भेज रखे हैं। और हमने क्या बोला, नोटिफाई डेटा सेट चेंज, मतलब इसके कंसेप्ट एडाप्टर के अंदर जो लिस्ट है उसको इस लिस्ट से अपडेट कर दिया और बोल दिया उसे कि भाई तुम अपना जो डेटा सोर्स है उसको अपडेट कर लो।
तुम जो डेटा सोर्स से अपने रिसाइकलर व्यू में डेटा फीड कर रहे हो, उस रिसाइकलर व्यू में चेंज, उस लिस्ट में चेंजेस हुए हैं, आप वो चेंजेस भी रिसाइकलर व्यू में अपडेट कर लो। दैट इज व्हाट द सिंपल मीनिंग। ठीक है, ये जनरली रिसाइकलर व्यू में नहीं रहता, हमने अपडेट करने के लिए इसे बनाया है। तो ये हमने अपडेट कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो और ये हो गया, अगर नॉट इक्वल टू नल तो डेटा अपडेट कर दिया। और जो नो रिस्पॉन्स फाउंड का जो हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया उसे हमने क्या कर रखा है, सेट विजिबिलिटी व्यू विजिबल। ठीक है, अगर हमारा नॉट इक्वल टू नल है तो नो रिस्पॉन्स फाउंड, इसे तो भाई यहाँ पे व्यू गॉन कर देना चाहिए, नो रिस्पॉन्स फाउंड, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे हमें तो इनविजिबल कर देना है यहाँ पे। और अगर इक्वल टू नल है तो देखिए, इक्वल टू नल है तो रिसाइकलर व्यू को हमने गॉन कर दिया और इसे विजिबल कर दिया। तो इसके केस में ना यहाँ पे आपको गॉन कर देते हैं कि अगर मिल गया तो भाई ये तो मूवी लिस्ट रिसाइकलर व्यू अडेप्ट हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स फाउंड यहाँ पे गॉन हो जाएगा। और नहीं मिलता है तो रिसाइकलर व्यू गॉन हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स फाउंड विजिबल दिखाएगा। उसके बाद ये देखिए लिस्ट व्यू मॉडल, ये जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट व्यू मॉडल, उसके थ्रू एपीआई को कॉल किया। तो सबसे पहले यही काम करेगा एपीआई कॉल। तो ये क्या करेगा, जाके इस एपीआई मेथड कॉल को कॉल करेगा, ये सारा काम होगा। यहाँ से ये म्यूटेबल वाला जो मूवी लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद तब ये सारा काम होगा, इतना वाला काम होगा। तो ये जो इतना वाला काम है ये कर क्या रहा है ना, पता है, यहाँ से डेटा को इसमें फीड कर दे रहा है। तो अब ये था इसका आउटपुट। कोड को दोबारा रन करते हैं, बंद करते हैं, रन करके आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, सो दिस इज द आउटपुट। और ये था पूरा आर्किटेक्चर और ये है आपका कोड। कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कोड में ना ये पूरा एपीआई फोल्डर, ये वाला हमारा डेटाबेस, जो भी डेटाबेस था हमारा, अब तो बहुत देर हो गई लॉगिन किया, दिस इज एंड्रॉइड डीबी, ये डेटाबेस, ये डायग्राम तो वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। और ये पूरा कोड, ये मैं सारी चीज़ें आपको अवेल कर दूंगा। देखिए, इतने कुछ होने के बाद भी एक दो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। ग्रेडल में आते हैं, ये जो ग्रेडल डिपेंडेंसीज आपको इस्तेमाल करना है, देख लीजिए अच्छे से। इन सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ जो है वो बाद में मैंने कई कमेंट में पढ़े हैं, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, ये देखिए, ये बेसिकली रेट्रोफिट ना HTTPS पे काम करता है। अगर आप HTTPS प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि भाई ट्रैफिक क्लियर करो, उसको ट्रू करो, ठीक है, तब जाके HTTP पे भी काम करेगा, अदरवाइज आपका एरर खाता रहेगा। तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसे ज़रूर अपने मैनिफेस्ट में ऐड कर दीजिएगा, इंटरनेट परमिशन ले लीजिएगा, इसका काम खत्म। उसके बाद ग्रेडल में आइएगा, ये सारी डिपेंडेंसी ऐड करिएगा, ये आपको कोड में ही मिल जाएगा, मैं अदरवाइज मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखने के लिए इनका पूरा डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ग्लाइड, रेट्रोफिट और रिसाइकलर व्यू। तब फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इस कोड को फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो आउटपुट भी देख लिया हमने। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी पूरे कोड को मैं जो हमारा व्यू ये था एडाप्टर और जो वो था पोर्शन था, वो सारी चीज़ें भी हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग, सॉरी, तो वो जो दो पोर्शन है इसी प्रोजेक्ट में अपडेट कर देंगे। अभी इसमें हमने व्यू बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग इस्तेमाल नहीं किया है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक बार में समझने में। इतना आप पहले समझिए, अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कौन सी चीज़ नहीं समझ में, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने यूज़र हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।